अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिक ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले मैं अपने 4 लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुकी हूँ। ये मेरा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपना ये टॉपिक स्टार्ट किया था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिक ऑर्गेनाइजेशन। ये उसका पार्ट 2 है। इसमें मैंने डिस्कस किया था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम क्या होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम मज़ीद इसकी लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट स्टेप को पढ़ेंगे, जो है कि है ऑर्गेनेलिज, फेस सेल और टिशू एंड ऑर्गन। ठीक है, एंड ऑर्गन सिस्टम। हमने ये लेवल्स आज हमने स्टडी करने हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स के मुतालिक मैंने आपको बताया था अपने लास्ट लेक्चर में कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कम होता है, जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। माइक्रो की अगर हम एग्जांपल ले लें तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल में हम स्टार्च एंड प्रोटीन्स वगैरह को लेते हैं। ठीक है, ये माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। किसी भी सेल के अंदर डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनेलिज होती हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, पैराऑक्सीसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स, लाइसोसोम्स। तो ये अपना डिफरेंट फंक्शन सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरोप्लास्ट को ले लें तो इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना। इसे पावर हाउस भी कहते हैं सेल का। ठीक है, न्यूक्लियस का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है कि ये सेल के तमाम फंक्शंस को जो है ये कंट्रोल करता है। इस तरीके से जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो हर ऑर्गेनेली का सेल के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और ये तमाम ऑर्गेनेलीज माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स के कम्बिनेशन से ही बनती हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है कि वो सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर जैसे ह्यूमंस हो गए, हम लोग हैं इंसान, हम मल्टी सेलुलर हैं क्योंकि हम मल्टी सेल से मिलकर मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं और हमारे अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है सेल। सेल जो है ये यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है क्या है? सेल है। और हमारी डिफरेंट सेल्स मिलकर एक पूरी ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। ठीक है, कुछ प्रोकैरियोटिक भी होते हैं एनिमल्स, कुछ यूकैरियोटिक भी होते हैं। प्रो का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि उनमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक। जबकि यू का मतलब है ट्रू और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस होगा तो वो क्या होंगे? वो यूकैरियोटिक होंगे, यानी कि विद न्यूक्लियस जो होंगे वो यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास टिश्यूज़। सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज मिलकर सेल बनाती हैं और सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यूज़ क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। टिश्यूज़ जो होते हैं ये ग्रुप होते हैं सिमिलर सेल्स का जो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अगर हम टिश्यूज़ की एग्जांपल लेते हैं तो एनिमल्स के अंदर हम 2 एग्जांपल लेते हैं टिश्यूज़ की, वो हैं मसल टिश्यूज़ एंड ग्लैनुलर टिश्यूज़, जबकि प्लांट्स के अंदर हैं जाइलम टिश्यूज़ एंड फ्लोएम टिश्यूज़। अब मसल टिश्यूज़ का क्या काम होता है? फॉर एग्जांपल हम अपनी बाजू को जब स्ट्रेच करते हैं तो ऊपर बाइसेप और नीचे ट्राइसेप मसल्स होते हैं जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये मसल टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, और ग्लैनुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं? वो टिश्यूज़ जो सिक्रीशंस करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज़ हैं वो सिक्रीशंस करते हैं, जैसे पैंक्रियास हो गया, तो ये ग्लैनुलर टिश्यूज़ में आते हैं। इनका भी स्पेसिफिक फंक्शंस होता है। ये सिमिलर सेल्स होते हैं जो अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम टिश्यू की सिंपल सी एग्जांपल ले लें तो मीट के अंदर, गोश्त के अंदर जो बारीक बारीक से फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम प्लांट्स में देखें तो जाइलम एक टिश्यू है जो वाटर कंडक्टिंग करता है। ठीक है, प्लांट में वाटर कंडक्टिंग होती है जाइलम टिश्यूज़ के ज़रिए। जाइलम का काम होता है रूट्स से पानी को एब्जॉर्ब करके ऊपर लीव्स तक लेके जाना। ये कौन परफॉर्म करते हैं? जाइलम टिश्यूज़।
ठीक है। फ्लोएम टिश्यूज़ का काम क्या होता है? फूड की कंडक्टिंग करना प्लांट्स के अंदर। जब रूट्स ज़मीन से कोई फूड एब्जॉर्ब करेंगी तो कौन से टिश्यूज़ होते हैं? फ्लोएम टिश्यूज़ ही होते हैं जो उस खुराक को नीचे रूट्स से ऊपर लीव्स तक लेके जाते हैं, वो फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया टिश्यूज़। उसके बाद है डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टमक हो गया, ब्रेन हो गया, और इन तमाम ऑर्गन्स के भी स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। ब्रेन हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज़ होनी है, क्या चीज़ नहीं होनी, तमाम जो चीज़ें होती हैं वो हमारा ब्रेन उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। इस तरीके से स्टमक भी हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जो हमारी फूड डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, और उसका भी एक प्रॉपर फंक्शन होता है जो फूड को इन डिफरेंट इंजाइम के साथ मिक्स करके उसको उसकी मिक्सिंग करता है और मूव करता है फूड को पोस्टीरियर एंड की तरफ। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, स्टमक है, हार्ट है, जितने भी हैं, किडनी है, लीवर है, वो सारे ऑर्गन्स जो हैं अपना स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं ये मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, यानी कि 2 और मोर ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर। जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन एक साथ अपना काम परफॉर्म कर रहे होंगे तो वो मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है, ये हमारा ऑर्गन सिस्टम है। ये ऑर्गन सिस्टम भी अपना एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स इकट्ठे मिलकर काम कर रहे होंगे तो उनका फंक्शन भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। तो ये हैं आज के 4-5 स्टेप्स जो हमने पढ़े लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, स्पीशीज़, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। स्पेसिफिकली प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर के ऊपर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो ये पूरा टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है और MCQs के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेवल्स और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मज़ीद स्टेप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।